कल कैसे मुसलमानों को हिंसा के लिए तैयार किया गया और कैसे कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पीने वाले कुछ लोग मस्जिद के बाहर आते हैं और वे पूरे के पूरे मुसलमानों को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सब्जी वालों को पहले ही इस प्रकार से समझा दिया गया था कि आज हिंसा होने वाली है और वह पूरी तैयारी के साथ उस दिन सब्जी बेचने आए थे। इसकी कहानी में बेहद खौफनाक है क्योंकि जिस हिसाब से योजना बनाई गई थी वह कुछ बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। मस्जिद के बाहर जितने लोग सब्जी बेचते हैं उनमें से अधिकतर मुसलमान थे और खास बात सुनिए कि हर शुक्रवार को वह सारे के सारे मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन उस दिन कोई भी मुसलमान सब्जी बेचने वाला मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं गया। यह सब कुछ सहारनपुर के जामा मस्जिद के बाहर हो रहा था और इससे भी महत्वपूर्ण बात सुनिए कि वहां रहने वाले हिंदुओं को इस बात का अंदाजा पहले से हो गया था कि मस्जिद के अंदर से कोई तो योजना बन रही है और मुसलमानों के बीच कुछ कानाफूसी चल रही है, लेकिन इसका सटीक अंदाजा कोई नहीं लगा पाया और उसी का परिणाम रहा कि कल पूरा देश जल रहा था और पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में व्यवसाय का सुनहरा अवसर लेकर आए हैं आरना कैश्यू नट्स एंड रेजिन्स, जो आपको सबसे हाइजीनिक और फ्रेश ड्राई फ्रूट्स एवं मसाले उपलब्ध कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर स्टॉकिस्ट से जुड़ने के लिए 9835598928 पर संपर्क करें। आरना से जुड़ना और इसकी फ्रेंचाइजी लेना एकदम मुफ्त है। सहारनपुर की जामा मस्जिद में जिस प्रकार से योजना बनाई गई वह कहानी सिर्फ एक मस्जिद की नहीं है बल्कि हर शहर से इसी प्रकार की कहानी निकलकर सामने आ रही है, जहां मस्जिदों के अंदर से पूरी योजना बनी और फिर देखते ही देखते पूरे शहर में तांडव होने लगा। एक समाचार पत्र ने इसके बारे में बड़े अच्छे से लिखा है, समझाया है कि वहां का एक हिंदू दुकानदार बताता है कि शुक्रवार के एक दिन पहले ही वहां के हिंदुओं को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग तो चल रही है और वह कुछ इलाकों का नाम बताते हैं और कहते हैं कि उन इलाकों के बारे में हम लोगों को शक था कि वहां से कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद की कहानी सुनिए। बताया जाता है कि शुक्रवार को नमाज के पहले अपने सर पर टोपी पहने हुए और काला कुर्ता पैजामा पहने हुए लगभग 50 लोग एक चौक पर पहुंचते हैं और इन सभी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी थी या पी रहे थे। इसके बाद जो नमाज का वक्त खत्म हुआ और नमाज पढ़कर मस्जिद के अंदर से मुसलमान बाहर निकलने लगे, तब बाहर पहले से मौजूद करीब 50 की संख्या में युवकों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाना शुरू कर दिया। नुपुर शर्मा को फांसी दी जाए यह नारा भी लगाया जा रहा था और फिर मस्जिद के अंदर से जो मुसलमान बाहर निकले वे देखते ही देखते इसमें शामिल हो गए और फिर वहां का नजारा बदल गया। देखते ही देखते ना जाने कहां से हजारों की भीड़ वहां जमा हो गई और सारी भीड़ अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगी। अब इसके पीछे की एक कहानी और बताई जा रही है कि सहारनपुर के जामा मस्जिद के सामने फल और सब्जी बेचने वाले तमाम मुसलमान हैं, लेकिन उस दिन जितने भी सब्जी बेचने वाले और फल बेचने वाले मुसलमान थे वे नमाज के थोड़ी देर पहले ही वहां से निकल गए थे। हिंदुओं ने यह भी बताया कि हर शुक्रवार के दिन, जैसा कि हर बार होता है, वे वहां पर फल और सब्जी बेचने वाले जितने भी दुकानदार हैं वे ताजी सब्जी और फल लेकर आते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पिछले दिन का बेचने के बाद जो बचा हुआ था उसी फल और सब्जी को वे लाकर बेच रहे थे। मतलब कि उनको इस योजना के बारे में पहले से जानकारी थी और वह भी पूरी प्लानिंग के साथ सब्जी बेचने आए थे। मतलब कि उनको पता था कि आज दुकान सिर्फ कुछ घंटे ही लगानी है और कुछ घंटे के बाद हिंसा शुरू होगा और फिर हमें दुकान बंद करके चले जाना है। इसके अलावा एक बात और कही जा रही है कि हर शुक्रवार को वहां सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, नीचे बैठकर सब्जी बेचने वाले तमाम मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन इस शुक्रवार को कोई भी सब्जी बेचने वाला मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गया ही नहीं। इसके अलावा कई ऐसे भी दुकानदार थे जो हमेशा दुकान लगाते थे, लेकिन कल उन्होंने दुकान लगाई ही नहीं थी। इसके बाद हंगामा बढ़ा, फिर पुलिस की तरफ से लाठी चलाई गई और खास बात सुनिए कि 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई लोगों के पास चाकू से लेकर अन्य धारदार हथियार बरामद हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वहां पर भीड़ पूरी योजना के साथ इकट्ठी हुई थी।
इधर दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी वहां पहुंच गए थे तथा बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और उसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर उनको वहां से अलग किया। लेकिन तब तक हिंसा बढ़ चुकी थी, प्रदर्शन बढ़ चुका था। जाहिर सी बात है कि अगर एक तरफ से किसी दूसरे पक्ष को उकसाया जाएगा तब निश्चित तौर पर दूसरा पक्ष भी वहां पर जाएगा, वह भी हिंसा को आतुर होगा, चाहे वह हिंदू संगठनों की तरफ से किया जाए या फिर मुसलमानों की तरफ से किया जाए। कल जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल बना और उसके बाद क्या कुछ हुआ उसका पूरा नजारा हम सबके सामने है और यह केवल और केवल कुछ लोगों के द्वारा मुसलमानों की बड़ी भीड़ को उकसाया गया और कल पूरे देश में हिंसा की गई। बाकी अब आगे जांच पड़ताल की जा रही है। गृह मंत्रालय लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि जो मुसलमान संगठन है जो कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं वे अब आम आदमी को छोड़कर पुलिसकर्मियों पर हिंसा के लिए मुसलमानों को उकसा रहे हैं। बाकी आगे कुछ अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं इस प्रकार के हिंसा को लेकर उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।